जय मां बगले साधकों। साधकों, श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साधकों, आज जिस साधना को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो है ख्वाजा पीर जी की साधना। साधक लोग मुझसे अनेक प्रकार की साधनाओं के विषय में जो है प्रश्न पूछते रहते हैं, साधनाओं के विषय में पूछते रहते हैं। तो जब मैंने साधकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, साधकों के साथ साधना के विषय में विचार विमर्श किया, तो मैंने पाया कि जो ख्वाजा साधना है उसके विषय में आज साधकों के मन के मध्य में अनेक प्रकार की गलत विचारधाराएं, या यूं कहूंगा कि आज साधक समाज जो है ख्वाजा साधना को एक बहुत ही सीमित दायरे तक ले गए हैं कि इस साधना का दायरा सिर्फ इतना ही है, ये मान रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा साधकों। आज साधक इस साधना को सिर्फ किसी भी तंत्र अविचारिक पीड़ित रोगी के ऊपर उतारा करना या तंत्र अविचार का परिहार करना, या इतना ही इस साधना का दायरा जो है वो आज साधक समाज समझ रहा है। लेकिन साधकों, ऐसा कुछ नहीं है। ख्वाजा साधना का दायरा अपार है, लेकिन इस साधना को करने से और गुरु के सानिध्य में इस साधना के इस विशाल दायरे को आप सभी को जानना होगा। और इसी विषय में आज मैं इस चलचित्र को भी बना रहा हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं इस साधना को, कि जो आज की वदंतियां ख्वाजा साधना के विषय में लोगों के मन में, साधकों के मन में पैदा हो रही हैं, तो इन किंवदंतियों को कैसे दूर किया जाए। तो साधकों, ज्यादा न कहता हुआ मैं कुछ पहलू ख्वाजा साधना के आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे प्रथम मैं ये कहूं कि हाँ, इस चीज को मैं भी मानता हूं कि ख्वाजा साधना जो है उतारा करने में या तंत्र अविचारिक व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर या तंत्र अविचार से पीड़ित किसी व्यक्ति के ऊपर उतारा करने से या तंत्र अविचार कृत्य का परिहार करना ख्वाजा साधना में इस साधना को प्रमुख अंग जो है वो माना गया है। तो हाँ, इस बात को मैं भी मानता हूं। हम भी इस साधना को इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याओं में उपयोग में लाते हैं, लेकिन ये कहूं कि इस साधना को का दायरा सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ उतारा कर दिया, तंत्र अविचारिक कृत्य का परिहार इस साधना के द्वारा कर दिया, तो ये कहना भी गलत होगा। साधकों, स्वतः ही बात है कि इस साधना को जब साधक करता है तो साधक के मन के अंदर अपार शीतलता का जो समावेश जो है साधक के मन के मध्य में होने लगता है। साधकों, मैंने अनेक साधकों को देखा, तो आपने भी देखा होगा कि अनेक प्रकार के साधक जब साधना करने लगते हैं तो साधना के मध्य में जब भी साधक का मंत्र फलीभूत होने लगता है, साधना के मध्य में साधक होता है, तो अनेक प्रकार के विकार भी साधना के साथ साथ साधक के साथ साथ चलते हैं। जिस प्रकार से अनावश्यक क्रोध आना, अनावश्यक किसी भी प्रकार का अपना तेज क्षीण कर देना, या अनेक प्रकार से अपनी शक्ति को क्षीण करना साधना के मध्य में, इस प्रकार के विकार साधना के मध्य में साधक के समक्ष आने लगते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से मैं भी गुजर चुका हूं साधकों। तो जब मैं इस प्रकार के लक्षणों के मध्य में था साधकों, तो मैंने अपने गुरुजी से इस विषय में और अपने बड़े भाई आचार्य संजीव जी से इस विषय में विचार विमर्श करना ठीक समझा। तो जब मैंने अपने गुरुजी से इस विषय में विचार विमर्श किया, तो गुरुजी इस विषय को जान गए कि आखिरकार मैं पूछना क्या चाहता हूं। तो गुरुजी ने मुझे शीघ्र ही ख्वाजा साधना, ख्वाजा जी की दीक्षा जो है वो प्रदान की, ख्वाजा मंत्र की। तो साधकों, आप मानेंगे नहीं, जब मैंने इस साधना को संपन्न किया तो जो मेरे मन के अंदर अनावश्यक क्रोधावेश आना या किसी भी प्रकार का अन्य आवेश जिसके द्वारा मेरी शक्ति क्षीण हो रही थी, मेरी साधना जो है वो कम हो रही थी, तो जिस प्रकार से एक ठंडा सरोवर पहाड़ों के मध्य में, बर्फीले पहाड़ों के मध्य में एक ठंडा सरोवर होता है और उसके मध्य में मैं जैसे स्नान कर रहा हूं, इस प्रकार की अनुभूतियां, इस प्रकार की शीतलता मेरे मन के मध्य में
ख्वाजा साधना करने के पश्चात जो है स्वतः ही आ गई। तो मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि मैंने इस साधना को संपन्न किया, कहने का भाव सिर्फ ये है कि ख्वाजा साधना जो है वो शीतलता प्रदान करने वाली है। तो जब भी साधना करें, ख्वाजा साधना प्रथम साधना करने से पहले जरूर करें, क्योंकि इस साधना को करने से जो भी विकार साधक के मन में उत्पन्न होंगे तो वो विकार उत्पन्न होना कम हो जाएंगे या बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, जिसके द्वारा जो है साधक अपनी सिर्फ साधना के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेगा। और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जो है साधक उस साधना में, जिस भी साधना को साधक संपन्न कर रहा है, संपन्न करना चाहता है, उस साधना में वो अति शीघ्र जो है वो सफल भी हो जाएगा। कहने का भाव ये भी है, अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ साधकों, तो वरुण देवता या ख्वाजा जी, जैसे इस्लामिक तंत्र में ख्वाजा जी और वैदिक जो हमारे सनातनी ग्रंथ हैं उनमें वरुण जी को जल तत्वों का जो है वो देवता कहा गया है। तो स्वतः ही कहने का भाव है कि जब भी साधक के मन में क्रोधावेश आना या अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार की शक्ति का क्षय होना, इस प्रकार की समस्याएं जब साधना के मध्य में आने लगती हैं, तो साधक जब इस प्रकार के जल तत्वों की साधना करता है तो साधक के मन में वो ज्वाला जो क्रोधावेश में साधक के मन में उत्पन्न हो रही थी वो शीतल हो जाएगी। तो साधना जब भी करें तो ख्वाजा जी की साधना अवश्य प्रथम में करें। तदुपरांत मैं उन साधकों के प्रश्न पे आता हूं कि ज्यादातर साधक जो हैं उतारे में या तंत्र अभिचार के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर ख्वाजा मंत्र के द्वारा उपयोग करके उसको ठीक करना या अन्य प्रकार के कई उपयोग जो है ख्वाजा साधना में साधक प्रयोग में लाते हैं। तो हाँ, ये इस साधना में मैं भी उन साधकों से जो है उनकी इस पद्धति के द्वारा मैं भी उनसे एग्री हूं, क्योंकि हाँ, इस साधना को इस प्रकार के कृत्यों में प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के कृत्यों का परिहार करने में प्रयोग किया जाता है साधकों। जैसे कि हम अनुष्ठानों में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि अनेक प्रकार के लोग वहां पे होते हैं। तो कुछ लोगों को वाइब्रेशंस आना या कई प्रकार की अन्य शक्तियों का समावेश उनके मन के मध्य में, उनके क्षमा करें शरीर के मध्य में आ जाता है, जिसके द्वारा जो है वो कई प्रकार की बातें जो है ऊटपटांग या अन्य कई प्रकार की बातें जो है वो समस्त जनता के मध्य में करने लगते हैं। तो मुझसे ये भी प्रश्न किया गया कि अगर इस प्रकार की समस्या अगर विशाल जी आ जाए, तो अगर हमें उस समस्या का परिहार करना पड़े, हमें उस समस्या से निपटना पड़े, तो किस प्रकार से उस समस्या से हम निपटेंगे। तो उन साधकों को मैं बता दूं, अगर ख्वाजा साधना आप लोग संपन्न करते हैं, ख्वाजा साधना 40-41 दिन तक जैसे भी आपके गुरु जी आपको बताएंगे, तो जब आप ख्वाजा जी की कृपा प्राप्त करेंगे, तो जब भी आपके समक्ष इस प्रकार की समस्या आएगी, वाइब्रेटिकल या अन्य प्रकार की जैसी भी समस्या आपके सामने आएगी, तो अगर मात्र जल अभिमंत्रित करके अपने गुरु जी द्वारा मंत्र जो आपको प्रदान किया गया है ख्वाजा जी का, तो जब उस जल को आप अभिमंत्रित करके उस वाइब्रेटिकल, जिसको वाइब्रेशंस आ रही हैं, उस आदमी के ऊपर फेंकेंगे, तो वो अवश्य ही वो वाइब्रेशन जो है वो शांत हो जाएंगे। क्योंकि गुरुजी ने एक बार मेरे को बताया था कि जो भी वाइब्रेशन साधक के मध्य में आती है, वो अग्नि तत्वों का अधिक समावेश साधक के शरीर के मध्य में होता है, जिसके कारण वाइब्रेटिकल फॉर्म्स जो है वो साधक के शरीर के मध्य में आने लगती हैं। तो जब जल तत्वों के द्वारा उस चीज का परिहार किया जाएगा, उस चीज का परिहार करने की कोशिश की जाएगी, तो मैं अवश्य मैं कहता हूं, मेरा पूरा विश्वास है साधकों कि वो वाइब्रेशन जो है वो उस व्यक्ति की अवश्य में भी खत्म हो जाएगी उस समय। तदुपरांत इस साधना का अगला पहलू कि इस साधना को आखिरकार किया कैसे जाए। तो साधकों, 2 प्रकार से ये साधना की जाती है। कोई भी सांप्रदायिकता का भाव साधक के मन में इस साधना को करने के विषय में नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सभी इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाजा जी जो हैं हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों में जो है, दोनों मतों में जो है वो माने जाते हैं। जैसे कि हिंदू मत से जो है, या जिस भी प्रकार से मैंने वैदिक मत से जो है जल तत्वों की साधना को देखा, तो वरुण मंत्र को भी इस साधना का केंद्र बिंदु जो है वो कहा गया है हमारे सनातन के मध्य में। इसकी दीक्षा भी
मेरे गुरुजी ने मुझे प्रदान की थी। लेकिन ये साधना थोड़ी जटिल है साधकों, जिसको वरुण साधना भी कहा गया है, जिसका मंत्र मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं, कि जिसका मंत्र था ओम ध्रुवासु त्वासु क्षितिसम शीसम तोभ्य असंत पासम वर्णो मोचित आवो बनबाना रूपसदा द्व्यम स्वस्ति विसदा नास्वा। ये वरुण जी का मंत्र है। वैदिक पद्धति से इस साधना को अपने गुरु जी से दीक्षा लेके आप संपन्न कर सकते हैं। और 35 लाख संख्या जो है इस मंत्र जाप की जो है वो हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे तंत्र ग्रंथों के मध्य में जो है वो कही गई। तदुपरांत इसी ही साधना को अगर इस्लामिक तंत्र के माध्यम से मैं कहूं तो उसे कहेंगे फिर ख्वाजा साधना। ख्वाजा साधना भी आप अपने गुरुजी से जो है वो ले सकते हैं। और लेने के बाद जो है साधकों, इस साधना को आप 41 दिन तक, इस साधना को इस समय में आपके समक्ष इसीलिए ही प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि आजकल श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास के समय जो है नदियों का जल अत्यंत वेग में होता है। और कहा जाता है कि जब इस महीने अगर ख्वाजा जी की साधना मुख्यतः की जाए तो ये ज्यादा फलदायी होती है और शीघ्र फलदायी साधक को शीघ्र सिद्धि जो है वो साधक को ये साधना प्रदान करने लगती है। 41 दिन तक ये साधना है। और जब भी साधक साधना जो है वो संपन्न करे तो नदी के किनारे के पास साधक जाके शाम के समय एक डोने के मध्य में थोड़ा सा दलिया, 7 लौंग, 7 इलायची, बतासे और थोड़ी सी सफेद मिठाई, इस प्रकार की मिठाई हाथ में लेके जो है, जो भी आपके गुरु जी ने आपको मंत्र प्रदान किया है ख्वाजा जी का, तो जल का बेग जिधर से आपकी तरफ आ रहा है उस बेग की तरफ खड़े होके आप उस मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो जब भी आप इस साधना को करेंगे, इसके मध्य में होंगे, तो आपको अनेक प्रकार के जल जीव, अनेक प्रकार के अन्य कौतुक जो है वो उस जल के मध्य में या अपने आसपास जो है वो दिखने लगेंगे। लेकिन उन कौतुकों से न डरें। आप अपनी साधना के मध्य में जो है बिल्कुल ख्वाजा जी से प्रीति भाव से जो है अपनी साधना को संपन्न करते रहें, उन कौतुकों पर ध्यान ना दें। जब साधक इस साधना को 40-41 दिन तक संपन्न कर लेगा साधकों, तो एक बुजुर्ग आदमी के स्वरूप में, ज्यादातर जो मैंने देखा है, तो एक बुजुर्ग आदमी के स्वरूप में ख्वाजा जी साधक को दर्शन देते हैं और साधक को सिद्धि जो है वो इस साधना के 41 दिन के बाद जो है वो प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से ख्वाजा जी का, वैसे तो ख्वाजा जी के बहुत सारे मंत्र भी हैं, जिसमें से एक मंत्र है कि हजरत मेरा पीर है, तोड़े सब जंजीर है और ख्वाजा जिंदा वीर है। इस प्रकार के अनेक मंत्र, और भी कई मंत्र हैं, हजारों मंत्र तंत्र के मध्य में, इस्लामिक तंत्र के मध्य में ख्वाजा जी के अनेक मंत्र जो हैं वो लिखे गए हैं। या अनेक साधक जो हैं ख्वाजा साधना के आपको अपने परिवेश में जो है वो मिल जाएंगे। उनसे इस मंत्र की साधना, इस मंत्र की दीक्षा आप लें और इस साधना को संपन्न करें। जिसके बाद जो है आप तंत्र अभिचार या अन्य प्रकार के, जिस भी प्रकार के, जैसे तंत्र के मध्य मुठ करनी या अन्य प्रकार के, कई प्रकार की विकट समस्याएं जब तंत्र से संबंधित साधक को अपने तांत्रिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में या साधक जीवन में जब प्रस्तुत होंगी, सामने आएंगी, तो वो इन सारी समस्याओं का परिहार ख्वाजा साधना से जो है वो कर सकता है। तो साधकों, मैंने श्रावण मास के शुभ अवसर पर आपको श्रावण मास में होने वाली ये ख्वाजा साधना आपको बताई। तो ये साधना आपको कैसी लगी, तो लाइक्स कमेंट्स के जरिए आप मुझको जरूर बताइएगा, जिसके द्वारा जो है मैं भविष्य में आपको और साधनाओं के विषय में बता सकूं। मैं और संजीव जी आपसे आज्ञा लेते हैं। जय मां बगले साधकों।